10.1 है अध्याय 10 का। दिए गए दो बिंदुओं से, यानी आपको प्रश्न में देखो एक चित्र दिया गया है या फिर चित्र बना सकते हैं कि आपके पास मान लो दो बिंदु है, एक बिंदु तो है बी और एक बिंदु है सी। इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूं तो ये बीसी रेखाखंड बन गया। क्या बन गया? बीसी रेखाखंड। दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु, जैसे इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर मान लो ए बिंदु है। कौन सा है? ए बिंदु। इसको मिला दो यहां से और इसको मिला दो यहां से। ये दूरी इसके बराबर है, ये दूरी यानी समान दूरी पर है। वैसे देखा जाए ना तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। यानी देखो ये बीसी रेखाखंड है, ठीक है। अब बीसी रेखाखंड पर बी और सी बिंदु है तो इन दोनों को आगे बढ़ाया तो ऐसे मिल गए। अब यहां से जो रेखा खींचेंगे ये डी, ये क्या होगा? इसके ऊपर लंब है, ये सिद्ध करना अपने को, ठीक है। यानी एडी लंब है किसके ऊपर? बीसी पर, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें दिया गया, दिया है, क्या दिया है देखो, यानी ए है ना, ए बीसी से समदूरस्थ है। ए बीसी से क्या हो गया? समदूरस्थ। या फिर हम इसमें ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी, ठीक है। या फिर ये सबसे बेस्ट है कि ए बीसी से क्या है? समदूरस्थ है। अपने को सिद्ध करना है इसमें कि एडी है ना, एडी बीसी पर क्या है? लंब है। या आप इसको मान लो कोण नंबर 1 और इसको कोण नंबर 2। कोण 1 बराबर कोण 2 कितना? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति देखो अब, देखो ध्यान दो, दो त्रिभुज बन रहे इसमें। एक तो ए डी बी, यानी त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है भाई। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी के बराबर में तो क्या है बताओ? ए सी। ये प्रश्न में दिया है, ठीक है। और ये वाला कोण, कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4, या फिर इसको ऐसे लिख लो कोण बी बराबर कोण सी, ये भी प्रश्न में दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कैसा बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ भुजा। तो यहां पर देखो ये एस और ए, तो नियम कौन सा लग गया? यहां पर नियम लग गया एस ए एस, सर्वांग सम रूल से। त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए डी सी के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए? अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए ना, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। तो चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1 मान लो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अब सीपीसीटी से क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब देखिए कोण 1 और कोण 2 को यदि मैं जोड़ दूं यहां पर, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये बन गए रेखिक युग्म कोण। अब देखो ध्यान दो, कोण 1 और 2 के स्थान पर कितना रख दूंगा? 1, तो ये हो जाएगा 180। तो 2 कोण 1 बराबर 180। तो कोण 1 का मान कितना आ गया? 90। और कोण 2 का मान भी कितना आ जाएगा? और 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लंब। 90 डिग्री लंब जो बनता है ना वो 90 डिग्री के ऊपर बनता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः ये डी लंब क्या हो गया? बीसी, ठीक है। और जो परमे की लैंग्वेज वो लिख दो। 10.1 का विलोम देखो, जो हमने 10.1 पर में की है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज करेंगे? पहले तो इसका विलोम को देखो, इसका पर में है ना, दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है, बीसी रेखा बन गई। मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक पर स्थित
इसका समद्विभाजक कौन सा है? ये एडी है ना, एडी। समद्विभाजक पर स्थित बिंदु, इस समद्विभाजक पर स्थित बिंदु जैसे मान लो ये है ए, क्या है? ए। ये स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से क्या होता है? समदूरस्थ। मतलब इसमें अपने को सीधी क्या करना है, देखो इसमें अपने को सिद्ध करना है ए बी के बराबर में क्या है? एस सी है। और ये जो बी डी है ना, देखो बी डी बराबर डी सी, ये प्रश्न में दिया गया है। मतलब ये क्या है? इसके ऊपर लंब है पहले से, ठीक है। तो अपने को देखिए इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? ए बी बराबर ए सी, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? बी डी बराबर डी सी आ जाएगा। बी डी बराबर क्या आ गया? कोण बी, इसके स्थान पर आ जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 आ जाएगा। एडी बराबर एडी हो गया। नियम वही काम करेगा। अब यहाँ पर देखो बाई सीपी, इसको बैठा देते, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाई सीपी सी डी क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर में एस सी, ये आपका विलोम सिद्ध हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 1 इसका हमें क्या सिद्ध करना है? उदाहरण नंबर 1 में ए के आधार बीसी पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, बीसी पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन कौन से हैं? पी बी सी, क्यू बी सी और आर बी सी, ये सभी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे है? समद्विबाहु। अच्छा, तो इसमें क्या पूछा आगे? तो सिद्ध करो कि पी क्यू आर, पी क्यू आर ये क्या है? समरेख बिंदु। क्या है? देखो दिया गया सबसे पहले बीसी आधार पर है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पी बी सी, त्रिभुज क्यू बी सी, त्रिभुज आर बी सी बने, ठीक है। इसमें सिद्ध करना अपने को ठीक है। सिद्ध क्या करेंगे? सिद्ध ये करना है कि पी क्यू आर समरेख है। क्या है? समरेख बिंदु या समरेख है, ठीक है। समरेख का मतलब ये हो गया कि जो भी बिंदु होंगे ना वो एक रेखा के ऊपर स्थित होनी चाहिए, एल रेखा के ऊपर स्थित होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो उत्पत्ति देखो इसकी, ठीक है। पर में 10.1 का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। इसमें देखो जैसे त्रिभुज लेंगे ना अपना, त्रिभुज पी बी सी में, इसमें देखो त्रिभुज पी बी सी में कि पी है ना, पी बी सी से समदूरस्थ है कि नहीं? त्रिभुज क्यू बी सी में, त्रिभुज क्यू बी सी में जो क्यू है ना, क्यू ये भी बी सी से समदूरस्थ है, ठीक है। और जो ये त्रिभुज कौन सा अपना एक और त्रिभुज है ना, आरबीसी, आरबीसी में भी देखो कि जो आर बिंदु है ना बीसी से क्या है? ठीक। तीनों जो कंडीशन है ना, तीनों कंडीशन, अब तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है? देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, इसको कितना मान सकते हो? 3। अब ये तीनों समीकरण में देखो, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से क्या स्पष्ट हो जाएगा कि पी क्यू आर क्या है? समरेख है। पी क्यू आर क्या है? यहां तक कोई समस्या किसी को भी? यानी पी क्यू आर क्या हो गया? समरेख हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? अतः पी क्यू आर समरेख है। चलो देखिए, पर में 10.2 है, 2 प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। और ये मान लो कि यहाँ पर ओ बिंदु के ऊपर क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? या काट रही है ना। 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का, जैसे मान लो देखो ये 2 प्रतिच्छेदी रेखा है, इनसे समदूरस्थ बिंदु एक पी, क्या है? पी। अब समदूरस्थ कैसे होता है कि यहां से लेकर यहां तक देखो, ये बिंदु पी है ना, इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना दिया, मतलब लंब डाल दिया, और इधर से भी लंब डाल दिया,
अब ये मालूम कैसे पड़ गया कि इनसे समदूरस्थ है कि भाई यहां से यहां तक भी 90 डिग्री बना रहे हैं और ये भी 90, तो दोनों साइड में 90-90 बना रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिंदु क्या है, दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से, ये दोनों रेखा है ना, रेखाओं से बने कोण, इन दोनों रेखाओं को जब संधि, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर कोण बन रहा है ए ओ डी, इधर ये बन रहा है, इधर ये बन रहा है ना। तो ये जो कोण बन रहा है ना, रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। देखो इस कोण का समद्विभाजक जैसे मान लो ये हो गया, इसको मिला दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है भाई, तो हमें सिद्ध यही करना है। देखो क्या सिद्ध करेंगे इसमें कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजकों का युग्म होता है। क्या होता है, युग्म। जैसे ये वाला कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये बराबर होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिखो, दिया है इसमें ए बी व सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी। सिद्ध क्या करना अपने को, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना। अब देखो ध्यान दो, अगर प्रश्न में मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से कोण बन रहे हैं, ठीक है, और ये कोण बन गया, और यहां से अगर मान लो इस कोण से समदूरस्थ कोई बिंदु है, ये बिंदु P हो गया, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई ना। तो उस कंडीशन में अगर ये दूरी बराबर है ना, ये दोनों दूरियां बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर। ठीक है, ये दोनों दूरियां बराबर तो ये कोण बराबर, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों दूरियां बराबर। जैसे 10.1 में था ना, 10.1 पर में वो दोनों भुजा बराबर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनेगा, या फिर ये दोनों यहाँ पर जो समद्विभाजन होता था ना वो बराबर। इसमें ध्यान रखना कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये इसके बराबर, और ये दोनों अगर बराबर प्रश्न में दे रखा है तो ये वाले दोनों कोण क्या हो जाएंगे, वैसे विलोम नहीं दे रखा ना किताब में, तो आप इसका विलोम भी बना सकते हो। तो देखो आपने इसमें रचना क्या की है, रचना ये हो गया एन बिंदु और ये हो गया एम बिंदु। तो रचना लिख लो इसमें कि पी एन लंब है किसके ऊपर, ओए पर। पी एन लंब किसके ऊपर है, ओए पर, और पी एम लंब है ओ एम पर। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखो, देखिए उत्पत्ति, त्रिभुज ले लो, इसमें कौन कौन से त्रिभुज, एक तो हो जाएगा पी ओ एन और त्रिभुज पी ओ एम में। देखो ध्यान दो, एन पी के बराबर क्या हो गई, एम पी। ये रचना से भी हो गई या फिर प्रश्न में दिया हुआ है, दे रखा ना। और ये वाला कोण देखो, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 बराबर कोण कितना, 90 डिग्री, और ओपी बराबर, ओपी ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। अब 90 डिग्री की सामने वाली भुजा आ रही है कर्ण, और ये हो गया आधार। तो नियम कौन सा लग गया, RHS, कौन सा लग गया, RHS सर्वांग सम रूल से। त्रिभुज PON सर्वांग सम त्रिभुज POM। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हुए ना। अब ये दोनों त्रिभुज जैसे सर्वांग सम होंगे तो देखिए, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 बाई सिटी भाई, अब नीचे जो पर में है वो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो है एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, क्या दे रखा है, ABCD। यानी प्रश्न में जो दिया गया आपको, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसमें कोण B व कोण C के
अर्धक पी पर मिलते हैं, पी पर मिलते या स्थित है। ठीक है, अब इसमें जो सिद्ध करना अपने देखो, सिद्ध क्या करना है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि पी है ना, पी सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी से समदूरस्थ है। देखो यहां से समदूरस्थ का मतलब ये 90 डिग्री, तो इसको मान लो एन और इसको मान लो एम। तो हमें सिद्ध करना है इसमें पी एन बराबर पी एम, ये सिद्ध करना है। अब देखो रचना कर लो, और अगर रचना नहीं करो तो इसमें फिर त्रिभुज ले, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, नहीं रचना से और भी सिंपल हो जाएगा ये। यहां से मैं लंब डाल देता हूं इसके ऊपर, यानी पी एल लंब डाल दिया हमने बीसी पर। अब इसकी उत्पत्ति देखना, कोण जो बी है ना, कोण बी का अर्धक, कोण बी का अर्धक पी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? देखो जैसे पर में 10.2 थी ना, ये यानी जैसे ए ओ बी ये है, और इस कोण का अर्धक है ना ये है पी। ठीक है, तो यहां से ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या थी? बराबर, बराबर थी ना। तो यहाँ पर कोण बी का अर्धक कहां पर है? पी पर। कहां पर है? पी पर। तो इसका मतलब ये पी एन है ना, पी एन किसके बराबर हो जाएगी? पी एल के बराबर। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार कोण सी का अर्धक, कोण सी का अर्धक पी पर स्थित है। कहां पर स्थित हो गया भाई? इस कोण, यहां पर देखो इसका अर्धक इस पर स्थित है ना। ठीक है, जैसे अर्धक की बात हो गई, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण यहाँ पर बराबर, और इधर से ये कोण और ये कोण यहाँ पर क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर हुआ ना। तो मैंने बताया था कि अगर ये दोनों कोण बराबर तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी ना। तो वो ये कोण सी का अर्धक पी पर है, तो ये हो जाएगा पी एम बराबर क्या हो जाएगा? पी एल। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से पी एल से पी एल कैंसिल, तो पी एन बराबर क्या आ जाएगा? पी एम आ जाएगा। ये सिद्ध करना है हमें।